नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की है। तारीख 7 मार्च 2024, यानी 2 दिन पहले की बात है। अंबेडकर नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मान्यता जिसकी है वो दरगाह है किछौछा शरीफ। किछौछा शरीफ दरगाह का थाना है बसखारी। बसखारी थाने पर 7 मार्च को ही एक महाराष्ट्र से आया हुआ परिवार पहुंच गया। पति पत्नी, एक बेटी और 2-3 और लोग। उन्होंने बताया कि साहब हम किछौछा शरीफ आए हुए थे जियारत के लिए और मेरी बेटी पर कुछ उसका असामान्य व्यवहार था, जिसके लिए लोगों ने ये बताया कि आप उस दरगाह पर चले जाएंगे, ये ठीक हो जाएगी। यहां लेकर आई जब मैं, तो वहां एक मौलाना मिले, मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, जिनको दरगाह में शमशाद के नाम से भी जाना जाता है। वहां जियारत करने के बाद उनसे मुलाकात हुई और बताया गया उनको कि साहब ये हम इस पर्पज से आए हैं, मेरी बेटी को दिक्कत है, आप इनको देख लेते हैं। मौलाना साहब ने देखा और देखने के बाद ये बताया कि इस पर बुरी रूहों का बड़ा तगड़ा प्रभाव है, कब्जा कर रखा है और तमाम डर भी बताए कि अगर इनको रोका न गया तो ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, परिवार खराब कर देंगे, परिवार नष्ट कर देंगे। ऐसी बुरी रूहें इस पर लगी हुई हैं, बैठी हुई हैं, समा गई हैं, तमाम जो जो वर्ड इस्तेमाल हुआ हो। तो खैर, घर वाले तो वो हाथ जोड़ के खड़े ही रहते हैं, किसी भी धर्म स्थल पे जाएं या ऐसे किसी दरबार में जाएं जहां के बारे में ये मशहूर हो कि ये सारी समस्याओं का इलाज यहां जाने मात्र से हो जाता है। उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब ये कैसे दूर होगा, इसका कुछ इलाज करिए। उन्होंने कहा साहब देखिए, रूहानी ताकतें ही इसका इलाज कर सकती हैं और बिना रूहानी ताकतों के इसका इलाज कोई दुनिया में नहीं कर सकता। घर वालों ने कहा कि मौलाना साहब कर दीजिए इलाज इसका जो भी हो। उन्होंने, मौलाना साहब ने फौरन कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप आए हैं, इतनी दूर से आए हैं तो हमें इसका इलाज करना ही होगा। और रूहानी इलाज के नाम पर परिजनों को मौलाना साहब ने दुआ, ताबीज और हाजिरी की एक पूरी प्रक्रिया समझाई कि ऐसे 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 करूंगा और बस रूहानी ताकत के जोर से ये बुरी जो रूह हैं ये सब भाग जाएंगी, दोबारा कभी नहीं आएंगी। और इसके लिए मुझे इसका अकेले में इलाज, रूहानी इलाज करना पड़ेगा। परिवार फौरन राजी हो गया। 24 साल की वो नव यौवना, उसको मौलाना साहब भीतर ले गए, कमरा बंद कर दिया। बाहर दरवाजे की देहरी पे सारे परिजन बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि अब मेरी बेटी ठीक होकर आएगी। जब लगभग 1 घंटे बीत गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना, भड़बड़ाना शुरू किया। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही मौलाना साहब बिफर पड़े कि तुमने इस इलाज में डिस्टरबेंस पैदा किया है और तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।
बहरहाल इसी बीच में उन्होंने कहा, साहब बेटी हमारी कहाँ है? उन्होंने कहा, बेटी है, मैं इलाज कर रहा था उसका, तुम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। बेटी बाहर माँ से लिपट कर फपक फपक कर रोने लगी। पहले तो लोगों ने ये सोचा कि शायद ये वही रूहानी ताकत के इलाज की वजह से ऐसा है, बुरी रूहें हट गई हैं इसलिए सामान्य हो गई है, रो रही है। लेकिन फिर उसने पूरी बात बताई कि भीतर उसके साथ क्या क्या हुआ, और बहुत से लोग जो दरगाह में आए हुए थे वो भी उसकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। फिर घर वालों ने ये डिसाइड किया कि हम इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। ये हमारे विश्वास का कत्ल हुआ है, ये हमारे विश्वास का धोखा हुआ है। बहुत बड़ी और नामचीन जगह है ये। हम इस वजह से यहाँ आए थे और इस आदमी ने इस हमारे विश्वास को तोड़ा है। बहरहाल वो फौरन थाने पर पहुँच गए और थाने पर उनकी तहरीर पर मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ उर्फ शमशाद, इनके ऊपर 376 यानी रेप, 342 और 506 आईपीसी का एक मुकदमा कायम किया गया। मौलाना दरगाह छोड़कर भाग गए। पुलिस ने इनको अगले दिन यानी 8 मार्च 2024 को सुबह 9 साढ़े 9 बजे जलालपुर रोड से दबोच लिया। फोन से इनकी लोकेशन निकालकर अंबेडकर नगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दरगाह के जिम्मेदार लोगों के सामने उनसे पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि आप जानते हैं दरगाह का मामला था, मौलाना थे और तुरंत इधर उधर की बातें होने लगती हैं। पुलिस को न्यायपूर्वक कार्रवाई करने के लिए सबको सही बात बताने का पुलिस डिसाइड करती है कि साहब कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसलिए सब लोग जाने कि सही बात क्या है। उन सारे जिम्मेदारों के सामने जब पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की, थोड़ी देर तक तो वो इधर उधर बहके, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ साहब मुझसे गलती हो गई। उसके बाद ही उन्हें जेल भेजा गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल परीक्षण मौलाना साहब का भी कराया गया और जैसा बयान वहाँ के एडिशनल एसपी विशाल पांडे ने दिया है कि उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निस्तारण कराने के लिए जिले के एसपी डिस्ट्रिक्ट जज को लिखेंगे और हम चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल हो, ताकि इस तरह का कोई दूसरा प्रकरण यहाँ पर न हो। जाने कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर से लोग अपनी तकलीफ़ों को लेकर आते हैं और इस तरह का ऐसा व्यवहार वहाँ के मौलाना से ये अल्टीमेटली इस जगह की पवित्रता को नष्ट कर रहा है। पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर तमाम लोग बहुत डर की वजह से इतना डरा देते हैं, ये जैसे दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकलते ही उसने कहा कि सारे लोगों की मौत हो जाएगी जिन लोगों ने इलाज में डिस्टरबेंस पैदा किया है। अब कोई बहुत ऊंची पीठ पर बैठा हुआ, बहुत बड़े धर्म स्थान पर बैठकर इस तरह की बात करे। ये धार्मिक आस्थाओं का देश है। हर धर्म में धार्मिक आस्थाएं अलग अलग जगहों से लोगों की बंधी हुई हैं और वहाँ उस जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति होता है, लोग उसकी बातों को फॉलो भी करते हैं और उससे डरते भी हैं। यही यहाँ हुआ और अब कई लोगों ने दुबे-ज़ुबान इसकी बात करनी शुरू की और किन किन के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही हिम्मत की बात है। जिस परिवार को, जिस महिला को मौलाना साहब ने कभी पहले देखा नहीं, पहले से कोई इन लोगों का संपर्क नहीं, भीड़ लगी रहती है, बहुत
ज़्यादा लोग आते हैं, जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले से मुलाकात होना संभव नहीं था और इस लड़की से भी या इस परिवार से भी मौलाना साहब की कोई भी, उस मौलाना की जो गिरफ्तार हुआ है, कोई भी जान पहचान नहीं थी। पहली बार की मुलाकात में इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा कुकृत्य, ये मतलब आप सोचेंगे अगर तो आपकी रूह कांप जाएगी। मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ट्रायल की तैयारियां हो रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एप्लीकेशन दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर ये ट्रायल हुआ तो जल्दी ही हला भला हो जाएगा और वो मौलाना, उसको उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। आज की घटना देखिए, मैंने किस्सा गोई के कम से कम 50 एपिसोड्स में अपराधों की रियल क्राइम स्टोरीज जो मैंने बताई हैं, उनमें ये फर्जी बाबा, ढोंगी हकीम, तमाम जो ये दुराचारी आश्रम और धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों के बारे में बताया है। इस तरह से जितने अपराध हुए हैं, तमाम हत्या के अपराध हुए थे या हुए हैं। जो लोग लगातार किस्सा गोई के एपिसोड्स फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा। बहुत ही गंभीर गंभीर घटनाएं धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इस तरह की जगहों में हुई हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक ऐसा ही वाकया आशाराम बापू के आश्रम में भी हुआ था। एक कम उम्र की लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो कुकर्म हुआ, आशाराम बापू आज भी जेल में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह उसकी जमानत भी नामंजूर हुई है। और जो शिकायतकर्ता लड़की थी वो शाहजहांपुर की ही थी और उसके बाद से जो गवाहों की हत्या का दौर चला, आप उससे भी अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी आपराधिक मानसिकता के लोग ऐसी जगहों में, जिन्हें लोग धर्म के नाम पर सिर नमाते हैं, ऐसी जगहों में तमाम कितने बड़े बड़े इस तरह के लोग जेलों में रहे हैं। बाबा राम रहीम भी जेल ही में है, हालांकि उनको बहुत बार पेरोल मिल चुकी है। हरियाणा वाले बाबा जी, वो भी जेल ही में है। इतना सब जानते हुए भी लोग बार बार वही गलती करते हैं, बार बार वही गलती करते हैं। यहां तो गलती घर वालों की भी है। आप गए, आपने बताया उन्होंने उसको डायग्नोज किया कि साहब बड़ी खराब खराब रूहों ने पकड़ रखा है, हम ही उसको निकाल के बाहर करेंगे। तो आपके अंदर आप ताकत थी, आप जानते थे, आप इस विधा के माहिर थे, सबके सामने उनको निकाल बाहर करते। कैसे ये कहा कि हम अकेले में इसका रूहानी इलाज करेंगे, वो भी कमरा बंद करके, कुंडी लगाकर। कैसे घर वालों ने अलाउ किया, माँ ने कैसे अलाउ किया, बाप ने कैसे अलाउ किया, जो लोग साथ में आए थे कैसे अलाउ किया। वो कहते कि नहीं नहीं, आप जो इलाज करना हो सामने करिए, नहीं नमस्कार मैं जा रहा हूं। और श्रद्धा भाव से वहीं बैठे रहे कि भी बेटी ठीक होकर बाहर निकल आएगी। तो ये तो गलती घर वालों ने भी की और बड़ी गलती की है। कौन सा इलाज अकेले इस तरह किया जाता है? रूहानी इलाज अकेले में, जो आप कहते हैं ना कि महिला है तो उसकी डायग्नोसिस महिला डॉक्टर करती है। तमाम कारण है। कोई ऑपरेशन थिएटर में अगर ऑपरेट की जानी है महिला किसी गंभीर बीमारी के लिए, तो डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाले, नर्सेस, दसियों लोग वहां मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर ये कहे कि नहीं साहब सब लोग हट जाइए यहां से, ताला बंद करिए बाहर, मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। नहीं होता कभी ऐसा। और दूसरी बात है कि इस रूहानी इलाज का मेडिकल साइंस में इसकी कोई जगह ही नहीं है।
तंत्र मंत्र, गंडा गुरिया, ताबीज, इनका कोई स्थान नहीं है मेडिकल साइंस में। ये केवल विश्वास और विश्वासघात के बीच की चीजें हैं। लेकिन फिर भी ये लोग फल फूल रहे हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे बड़ा कौन सा उदाहरण होगा 2 दिन पहले का? जमाना कहां से कहां चला गया, लेकिन फिर भी वही रूहानी इलाज। क्यों पड़ते हैं लोग ऐसे चक्करों में? और ऐसा कौन सा मर्ज है जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है? कोई ऐसा मर्ज नहीं है। मतलब आप अपने गांव के आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहां अगर किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने जाएं, आपको हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन है, किडनी की कोई बड़ी समस्या है, लीवर सिरोसिस जैसे शुरू हो रहा है, वो आरएमपी आपको कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए न तो पढ़ा है, न उसके लिए उसकी जानकारी है। वो या तो हायर सेंटर्स में रेफर करे, कहेगा साहब देखिए ये हमारे बस का नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सरकारी अस्पताल में चले जाइए, या फलां डॉक्टर हैं जो इसके मास्टर हैं, आप उनको दिखाइए, मेरी बस का नहीं है। और आधा टाइम इस तरह के जो आरएमपी और झोला छाप डॉक्टर हैं, वो इसी तरह के रूहानी इलाजों की रिकमेंडेशन कर देते हैं कि भाई डॉक्टर तो इसे नहीं पकड़ पाएगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहीं और दिखा लीजिए, ऊपरी हवा का चक्कर तो नहीं है। और ये ऊपरी हवा का चक्कर हर धर्म में है, कोई धर्म इससे अछूता नहीं है। और इसी तरह लोगों के दिमाग को प्रदूषित करके, और ये लोग हजारों हजारों करोड़ के आश्रम, दरगाह, ये सब चल रहे हैं, लोगों को उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके। तो इसलिए मत पड़िए इन सब चक्करों में, अच्छा से अच्छा इलाज कराइए। और ये पीड़ित पक्ष तो मुंबई से आया था। हेल्थ केयर सिस्टम मुंबई का बड़ा मजबूत है। आप दिखाते हैं, जरूर कोई न कोई न्यूरो की प्रॉब्लम निकलती है, जो मैक्सिमम ऐसी घटनाओं में कह लें, या ऐसे सिम्टम्स में न्यूरो की चीज़ें ही निकलती हैं। उनका आसान सा इलाज है, कहीं कहीं ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला इलाज है, लेकिन बिना इलाज के कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज न हो। इसलिए मैं एक बार फिर से किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोताओं से कहूँगा, मत पड़िए इन लोगों के चक्कर में जिनका मेडिकल साइंस में कोई स्थान ही नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर, अब तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मेडिकल सर्विसेज एशिया में तो कम से कम हम सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देश हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पर यकीन करना बंद करें। महिलाएं ज़्यादा बड़ी संख्या में इनकी शिकार होती हैं, उनकी कमजोरियों को ये पकड़ लेते हैं और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मत पड़िए इनके चक्करों में, इलाज कराइए, ठीक हो जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।